नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन और आज का बिंदु हमारा अंतिम बिंदु रहेगा राजस्थान के व्यक्तित्व। हमने क्लास 10th की कला संस्कृति की सभी जो बिंदु दिए हुए थे या टॉपिक दिए हुए थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज पढ़ रहे हैं कन्हैयालाल सेठिया को। लोकप्रिय धरती धोरारी और अमर लोकप्रिय गीत पाथल और पित्थल के यशस्वी रचयिता कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 में राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू में हुआ। तो दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है, जन्म इंपॉर्टेंट है। पाथल किसे कहा गया है, पित्थल किसे गया है, कमेंट में जरूर बताएंगे कि इनकी रचना में पाथल कौन था और पित्थल कौन था। ठीक है, ये आप जरूर बताएंगे। सुजानगढ़ व कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1934 में गांधी जी के संपर्क में आते हैं और खादी प्रचार और दलितों के उद्धार के कार्य में लग गए। 1941 में उनका काव्य संग्रह वनफूल प्रकाशित हुआ। तो इंपॉर्टेंट हो गया, पहला काव्य संग्रह इनका कौन सा था, वनफूल था। देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य संग्रह अग्नि वीणा के कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अग्नि ध्यान रखना, वीणा ऑप्शन में अग्निवाणी देता है वो, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, अग्नि वीणा है ये, अग्निवाणी नहीं है। वे भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे और 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में सेठिया ने सामंतवाद का विरोध करते हुए कुण जमीन रो धनी कविता के माध्यम से कृषक या किसान समुदाय को जागृत किया। राजस्थान निर्माण के दौरान आबू को राजस्थान में सम्मिलित करवाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। हल्दी घाटी चतुशताब्दी समारोह है 1976, चित्रकूट मेला 1976, पश्चिमी सांस्कृतिक परिषद उदयपुर आदि में सक्रिय भूमिका निभाकर इन्होंने राजस्थान की विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेठिया जी को अपनी साहित्यिक रचनाओं के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 1976 में इनकी कृति लील टांस के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, लील टांस कविता किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की। तो हमने कौन कौन सी कविताएं पढ़ी हैं, सबसे पहली वनफूल थी, उसके बाद में लील टांस भी पढ़ ली है, और कौन सी थी, धरती दोहरारी, और ये रही पाथल और पित्थल, जमीन रोधनी कुण या कुण जमीन रोधनी, ये प्रमुख कृतियां हमने इनकी पढ़ ली हैं। 1988 में इन्हें निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार, निर्ग्रंथ भी इनका ग्रंथ है। 1987 में शब्द के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, सत्यवादी के लिए टांटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2004 में इन्हें पद्मश्री और 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न से नवाजा गया। सेठिया ने राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की दिशा में अथक प्रयास किया। 1 नवंबर 2008 को कलकत्ता में कन्हैयालाल सेठिया का क्या हो गया, निधन हो गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अल्लाह जिलाबाई। केसरिया बालम पादारो नी मारे देश गीत प्रख्यात माइंड गायिका अल्लाह जिलाबाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ। मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाई जी को सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। फिर है गंवरी देवी। गंवरी देवी मांड गायकन शैली में देश विदेश में ख्याति प्राप्त करने वाली गंवरी देवी का जन्म 1920 में जोधपुर में हुआ। संगीत इन्हें विरासत में मिला। इनके माता पिता दोनों बीकानेर दरबार की संगीत प्रतिभाएं थीं। मॉस्को में आयोजित भारत महोत्सव में गंवरी देवी ने मांड गायकी से श्रोताओं को सम्मोहित कर देश का नाम रोशन कर दिया। फिर है कंपनी हवालदार मेजर पीरू सिंह। तो पीरू सिंह का संबंध झुंझुनू जिले से है। 20 मई 1918 को रामपुरा बेरी यानी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 ईस्वी में 6 बटालियन राजपूत राइफल्स में भर्ती हुए। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूतान राइफल्स के CHM पीरू सिंह को जयपुर कश्मीर के तिथवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत कर एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय थे। मेजर शैतान सिंह, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 को जोधपुर जिले की फलोदी तहसील
के बाणासुर गांव में हुआ। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। 17 नवंबर 1962 को चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चुशूल चौकी पर आक्रमण किया। उसमें चौकी की रक्षा का जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी। अपने 120 साथियों के साथ उन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब उनके पास केवल 2 सैनिक शेष रहे और वे स्वयं बुरी तरह घायल हो गए तो उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते रहे। 38 वर्ष की आयु में 19 नवंबर 1962 को मातृभूमि के इस लाडले ने शत्रुओं से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। स्वामी केशवानंद जी बहुत गजब के संत, ऐसे संत जिनका मैं बखान करूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं और मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं संगरिया, तो उस क्षेत्र में इन्होंने शिक्षा किया, अलग ही जोत जगाई। ग्रामोत्थान विद्यापीठ, स्वामी केशवानंद जी महाविद्यालय, इस नाम से अनेक संस्थाएं, इतनी जमीन दे दी, इतना दान किया इस संत ने जिसका कोई शानी नहीं है। अपने राजस्थान में तो इसके बराबरी करने वाला ऐसा कोई संत हुआ ही नहीं। तो शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद जी का जन्म सीकर जिले के मंगलूणा गांव में 1883 में चौधरी ठाकर सिंह के घर हुआ। इनके बचपन का नाम बिरमा था। गांधी जी से प्रभावित होकर 1921 से लेकर 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल यात्रा की। केशवानंद ने 1932 में संगरिया में ये देखिए जाट विद्यालय का संचालन संभाला और उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया, जिसमें कला, कृषि, विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय यानी बीएड कॉलेज भी, संग्रहालय यानी संग्रहालय भी बनाया छोटूराम के नाम से, एवं ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनाया। उन्होंने 1944 से लेकर 1926 तक बीकानेर के रेगिस्तान गांव में लगभग 300 पाठशालाएं खुलाई। अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय और पुस्तकालय स्थापित किए। तो नमन है ऐसे संत को जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया। पंडित झाबरमल शर्मा पत्रकारिता के भीष्म पितामह। झाबरमल का जन्म जसरापुर में 1880 ईस्वी में हुआ। 1905 में इन्हें दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। इनके अनेक पुस्तकों का संपादन किया। सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा और भारतीय गोधन आदि प्रमुख है। आचार्य तुलसी अनुव्रत आंदोलन वाला प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है इंपॉर्टेंट कर ले लीजिएगा। अनुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सूत्रधार थे तुलसी। का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ। 22 वर्ष की आयु में 13 पंथ संघ के 9वें आचार्य बनाए गए। नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 ईस्वी में अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया और इससे जनमानस को जोड़ने हेतु 1 लाख किलोमीटर की पद यात्राएं की। आचार्य तुलसी का संदेश है इंसान पहले, इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। तो इनका जो प्रश्न आता है ये अनुव्रत वाला प्रश्न ही आता है। फिर आता है आचार्य नानेश मुनि 1920 से लेकर 1999 तक। मेड़ता के दाता गांव में अपना जन्म मोडीलाल श्रृंगार बाई के घर हुआ। आपके बचपन का नाम गोवर्धन नाना था। बचपन से वैराग्य भावना से ओतप्रोत रहे। योग्य गुरु की तलाश में कोटा में गणेश लाल जी महाराज के पास पहुँचे और उन्हें अपना गुरु बना दिया। दाता के पास ही कपासन गांव में विक्रमी संवत 1996 पौष शुक्ला अष्टमी को आपने दीक्षा प्राप्त की। 1952 में गुरु द्वारा आचार्य पद प्रदान किया गया। आचार्य नानेश मुनि ने व्यक्ति से लेकर विश्व तक अशांत वातावरण से शांत वातावरण करने हेतु समता दर्शन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में हर परिस्थिति समता धारण करना ही धर्म है। आपने ध्यान साधना की पद्धति विकसित की ताकि व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन जी सके। आपके नेतृत्व में 59 संतों और 310 यतियों को जैन भागवती की दीक्षा मिली। आपने मालवा प्रांत की बलाई जाति के लोगों को मांसाहार जैसे बुरे व्यसनों से मुक्त कराकर अहिंसा और सत्य के मार्ग पर प्रवृत्त किया। आपने समता दर्शन
और व्यवहार नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें समरसता की विशुद्ध विवेचना की गई। सामाजिक चेतना के लिए आप जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे। तो नानेश मुनि का संबंध किस स्थान से है, तो ये थोड़ा सा ध्यान आप रखेंगे। मेवाड़ के दाता गांव से है। फिर आता है कोमल कोठारी, ये तो आता ही है, सब जानते हैं, रूपायन संस्थान के। तो इनका जन्म 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में होता है, कोमल कोठारी जी का। इन्होंने लोक संस्कृति के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया। 1960 में जोधपुर जिले के बारुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पर्सन है, रूपायन याद रखना है, कोमल कोठारी यानी रूपायन। कृपाल सिंह शेखावत इम्पोर्टेंट है, चित्रकारी से संबंध है इनका। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के मऊ गांव में 1922 में हुआ। इन्होंने ब्लू प्रिंट पोट्री के चित्रांकन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई और इसी ब्लू पोट्री के लिए उन्हें पद्म श्री से भी नवाजा गया है। तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से है। जगजीत सिंह जी गंगानगर से संबंध रखते हैं, गायकी के क्षेत्र में थे और 2012 में इन्हें क्या दिया गया, राजस्थान रत्न दिया गया। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। फिर है पंडित विश्व मोहन भट्ट, इनका जन्म जयपुर में होता है। जयपुर में 1965 में देश विदेश से संगीत की प्रस्तुतियां देनी शुरू कर दी। 1994 में विख्यात ग्रैमी पुरस्कार मिला। भट्ट ने गिटार में सितार, सरोद, वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के स्टिक और अद्भुत मुहावरे का समन्वय करके एक मोहन वीणा का आविष्कार किया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विश्व मोहन भट्ट ने किसका आविष्कार किया, या मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया, विश्व मोहन भट्ट ने किया। फिर आता है कपूरचंद कुलिस, इनका जन्म टोंक जिले के सोडा गांव में कपूरचंद कुलिस का जन्म होता है 1926 में। 1951 में कुलिस ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की। 7 मार्च 1956 को संध्याकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत होती है। तो राजस्थान पत्रिका के संस्थापक की बात करें तो कौन है, यही है कपूरचंद कुलिस। ग्रामीण जनजीवन सामाजिक व्यवस्था में पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी, जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रमाणिक दस्तावेज मानी जाती है। कुलिस ने पालम पोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक हैसियत है मानी जाती है। डॉक्टर पी के सेठी, जयपुर पुट के जनक डॉक्टर पी के सेठी ने स्वामी मानसिक चिकित्सालय में रामचंद्र के सहयोग से 1969 में दिव्यांगों के लिए नकली पैर यानी जयपुर पुट विकसित किया। इस कार्य के लिए इन्हें रेमन मैग्स ने अवार्ड और डॉक्टर वीवी रॉय सम्मान, पद्मश्री सम्मान, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडर स्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो इन्होंने जो फुटप्रिंट वो है नकली पैर बनाने का, तो इन्होंने काम किया था, पी के सेठी ने किया था। तो ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने पढ़े हैं। तो सबसे पहला स्वामी केशवानंद जी का जन्म किस स्थान से हुआ है, तो ध्यान रखना, अभी हम पढ़ के आए थे, कहाँ से है, चूरू से है क्या या सीकर से है, चूरू से। जयपुर फुट के अभी पढ़ लिया है। कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, तो ये किसकी लाइनें थी, आचार्य तुलसी की थी। वागड़ की मीरा गौरीबाई है। परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम राजस्थानी कौन थे, शैतान सिंह थे। दुर्गादास जी राठौड़ का जन्म कब और कहाँ हुआ, मेजर शैतान सिंह। ये सारे प्रश्न आप देख लीजिएगा और ये आप मिलान करने वाले प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। गौरीबाई का संबंध किससे है, गायन से है, सॉरी गायन से नहीं लेंगे यहाँ पे, गौरी वो है भक्ति वाली। जगजीत जी का गायन से है, गौरीबाई का भक्ति से हो जाएगा। शैतान सिंह का कहाँ है, शैतान सिंह वीरता के लिए है और जाबरमल पत्रकारिता के लिए है। धरती धोरा के रचयिता आपको बताया था कि नहीं, लाल सेठियाँ हैं। बाकी ये आपके सभी प्रश्न हमने करवा लिए हैं और जो भी ये जहाँ से पाठ्य सामग्री ली गई है वो किताबें ये हैं, आप देख सकते हैं। आप ऑथेंटिक बुक से आपको मैंने कला संस्कृति की सारी किताबें करवा दी हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप इन किताबों का संदर्भ देके उन पर रेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है प्रमुख किताबें जहाँ से ये मैटर उठाया गया है, तो आप देख सकते हैं। चलिए
मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।